कि मेरे प्रिय भक्तों, मैं शिव हूँ, कैलाश का वासी, समय का साक्षी और हर उस हृदय का साथी जिसमें सच्ची श्रद्धा बसती है। जब जब सावन का महीना आता है, मैं देखता हूँ कि मेरे मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कोई कावड़ लेकर आता है, कोई व्रत रखता है, कोई जलाभिषेक करता है, तो कोई केवल एक ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तुम में से बहुत से लोग सोचते हो कि मुझे सबसे अधिक क्या प्रिय है। क्या केवल दूध चढ़ाना? क्या केवल गंगाजल अर्पित करना? क्या केवल सोमवार का व्रत रखना? नहीं। यदि तुम्हारा मन क्रोध, छल, अहंकार और ईर्ष्या से भरा है, तो सबसे बड़ा अभिषेक भी अधूरा है। और यदि तुम्हारा मन प्रेम, दया और सत्य से भरा है, तो एक लोटा जल भी मेरे लिए अमृत के समान है। यही है सावन का सबसे बड़ा रहस्य। आज मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ, जिसने बिना धन, बिना वैभव, केवल अपने सच्चे मन से मुझे प्रसन्न किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे, भोजन भी कभी पूरा मिलता, कभी नहीं। लेकिन उसके हृदय में मेरे प्रति अटूट प्रेम था। हर सोमवार वह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल भरता, रास्ते में जो भी वृद्ध मिलता उसका सहारा बनता, जो भूखा मिलता अपनी रोटी का हिस्सा बांट देता। फिर मंदिर पहुंचकर बड़े प्रेम से कहता, भोलेनाथ, मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, भोग नहीं, बस यह सच्चा मन है, इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ प्रेम था। और मैं हर सोमवार उसकी उस प्रार्थना को सुनता था, हे भक्तों, याद रखना, मुझे मंदिर तक पहुंचने वाले कदमों से अधिक रास्ते में किए गए अच्छे कर्म प्रिय हैं। यदि तुम किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछते हो, तो समझो वही मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया गया सबसे पवित्र जल है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो वही मेरे लिए सबसे प्रिय भोग है। यदि तुम किसी का दिल नहीं दुखाते, तो वही सबसे बड़ा रुद्राभिषेक है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसलें जल गईं, लोगों ने पूजा छोड़ दी। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतनी पूजा करने से क्या लाभ? लेकिन माधव नहीं डगमगाया। उसने कहा, भक्ति सौदा नहीं होती। मैं पूजा इसलिए नहीं करता कि मुझे कुछ मिल जाए। मैं पूजा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अपने भोलेनाथ से प्रेम है। उसकी यह बात सुनकर मैं मुस्कुराया। उस सोमवार वह पहले की तरह जल लेकर मंदिर आया। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से तड़प रहा है। उसके पास केवल एक लोटा जल था। एक पल के लिए वह रुका, फिर उसने बिना सोचे पूरा जल उस वृद्ध को पिला दिया। अब उसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह खाली हाथ मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपके लिए जल नहीं ला सका। रास्ते में एक प्यासा मिला, मैं उसे छोड़ नहीं पाया। यदि मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। कि मेरे प्रिय भक्तों, क्या तुम जानते हो उस दिन मैंने क्या किया? मैंने उसके उस जल को स्वयं स्वीकार किया, क्योंकि जिस जल से किसी प्राणी का जीवन बच जाए, वह सीधे मेरे चरणों तक पहुंच जाता है। उस दिन पूरे गांव में वर्षा हुई, सूखे खेत फिर हरे हो गए। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कृपा वर्षा नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी कृपा यह थी कि पूरे गांव को समझ आ गया, भक्ति केवल पूजा नहीं, भक्ति जीवन जीने का तरीका है। अब मैं तुम्हें सावन का सच्चा व्रत बताता हूं। यदि तुम सोमवार का व्रत रखो, तो मन में किसी के लिए द्वेष मत रखना।
यदि जल चढ़ाओ तो अपने भीतर का अहंकार भी बहा दो। यदि बेलपत्र अर्पित करो तो अपने मन की कटुता भी छोड़ दो। यदि ओम नमः शिवाय का जाप करो तो अपने शब्दों से किसी का अपमान मत करो। यदि मंदिर जाओ तो लौटते समय किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करना। यही सावन का धर्म है। बहुत से लोग पूछते हैं, भोलेनाथ आपको सबसे प्रिय क्या है? मैं कहता हूं, सच्चा मन, सत्य, दया, सेवा और निष्काम भक्ति। यही मेरे सबसे प्रिय पुष्प हैं। कि मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो, सावन का सबसे बड़ा व्रत भूखे रहना नहीं, अपने विचारों को पवित्र करना है। जल चढ़ाओ, मंत्र जपो, व्रत रखो, लेकिन दया, सत्य और सेवा को कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम जाग जाएगा, समझ लेना, उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।